अगर मैं पूरा इंडिया कवर करूँ तो इट्स लाइक इजी 5 से 10 साल आपको लगेगा आराम से लेंगे। तो आप फोर्स आप वापसी घर नहीं जाओगे, वो मना नहीं करते आपको कि क्यों आप इतना वो कर रहे हो। वो बोले थे ऐसा, बट लेकिन क्या हुआ था ना, उनके साथ ही टांग खराब हो गई थी। अभी घर वाले मतलब ऐसा कुछ नहीं है। खत्म रिलेशंस। हाँ, मुझे ऐसा भी तो लग सकता है ना कि आपने 1.5 साल अपनी लाइफ की बेकार कर दी है। मैं बैंगलोर में जो जॉब कर रहा था, मेरी 9 लाख की पैकेज थी। हो सकता है छोड़ के आई। आप उसे छोड़ के आए हो, हाँ जी, है ना, बट शायद इन बातों से कोई एक ऐसा पॉइंट निकल जाए जो आपको हिट कर जाए, वो कहीं कुछ ले जाए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। नशे करते हैं। रात को 12 से 12:30 बजे के बीच में परमार्थ घाट से अपने होटल की तरफ निकल ही रहा था कि तभी मुझे टेंट लगा हुआ दिखता है। वैसे तो घाट पे टेंट लगाना अलाउड नहीं है, लेकिन ये जिस भाई का लगा हुआ है उसकी जर्नी थोड़ी लंबी है, तो एक बार मैं उसी से ही मिलवाता हूँ आपको। नहीं क्या कुछ घूम रहे हो क्या? स्पाइस मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ। आप कहाँ से कहाँ तक का? मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से। मिलेंगे। मतलब ऐसे घूमने नहीं, मैं ऐसे ऑल ओवर इंडिया टूर कर रहा हूँ। तो पहले मैंने साउथ कवर करा, अब नॉर्थ ईस्ट पहली जगह ऋषिकेश। कैसे? कैसे क्या नहीं, बाइक से, ट्रेन से, साइकिल से, पैदल? हिचहाइक करता हूँ मैं। मतलब मतलब लिफ्ट लेते हैं। हाँ, पीछे से साइड ट्रिप ना बेसिकली। हाँ, जीरो बजट। जीरो बजट ट्रिप हो। जीरो बजट। सिंगल इंडिविजुअल। हाँ जी। डर? क्या डर, क्या डर। जस्ट किडिंग ब्रो। करते क्या हो? कुछ नहीं फिलहाल के लिए। स्कूल के बाद क्या करा? स्कूल के बाद मैंने अपनी लॉ की डिग्री ख़त्म करी, जॉब करा 1.5 साल, लेकिन फिर उसके बाद जॉब लाइफ अच्छी नहीं लगी तो जॉब छोड़ दिया। फिर उसके बाद निकल गया घर से। अभी मेरे को ट्रैवल करते हुए ही हो गया कुछ कितना? 1.5 साल होने में आ गए हैं। हो गया। साउथ हो गया कवर, साउथ कर लिया कवर मैंने। खाली केरला बच गई है साउथ में, और फिर वेस्ट पार्ट बाकी है, और नॉर्थ। ऑल ओवर इंडिया के बाद क्या प्लान से? पहले तो इंडिया तो कवर हुआ है, इंडिया कवर करने में कितना टाइम लग जाए देखते हैं। फिर उसके बाद एक बार इंडिया तो कवर हो, फिर जैसा मन होगा। तो वैसा हो गया कि अगर पूरा मन संतुष्ट हो गया इंडिया देख के, तो फिर बाहर जाने की और क्या। तो वैसा संतुष्टि तो कहीं नहीं है। वो देखो, वो तो अपने मन के अंदर की बात है कि इंसान संतुष्ट अपने मन के अंदर ही रह सकता है। आप कहीं भी रहो, आप संतुष्ट रहोगे तो आप वो तो मतलब हम यार सेल्फ थॉट है ना, मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ नहीं। बस वही एक्सेप्ट एकदम ये बात। तो अब तक एक्सपीरियंस कैसे रहा भाई? चल रहा है, अच्छा रहा एक्सपीरियंस तो काफ़ी। मतलब कई बार ऐसा हुआ कि बैड एक्सपीरियंस? बैड एक्सपीरियंसेस ऐसे लोकल कभी कभार दिक्कत करते थे। अगर हम कहीं टेंट लगा रहा हूँ, मैं कहीं रह रहा हूँ, सो रहा हूँ, तो ऐसे वही बातें भी हम देते थे। हाँ, यही बात मैं बोल रहा था अभी। थोड़ी दिक्कत करते हैं, लेकिन फिर वो आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि आप उनके साथ फिर कैसे टैकल कर रहे हो। तो फिर ऐसा हो जाता है ना कि कितनी बार अच्छी, मतलब बहुत बुरी सिचुएशन से निकल के भी आया हूँ मैं अच्छे फेस में। मतलब ऐसा हुआ कि लोकल ने अटका लिया कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टेंट लगा रखा है, जुर्माना दे, पैसे दे, ये वो, या सामान जमा कर दे ऐसा। तो फिर मैंने उनसे बात करी कि देखिए भैया ऐसा दिक्कत है मेरा, मैं ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है, पूरा 0 बजट ट्रिप कर रहा हूँ। तो अगर आप किसी टूर एंड ट्रैवल, कोई भी टूरिस्ट आ रहा है आपकी सिटी में, आपकी स्टेट में, अगर आप उसके साथ ऐसा रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा करोगे, कोऑपरेट नहीं करोगे, तो फिर वो अपने ऐसे बैड एक्सपीरियंस लेके जाता है फिर, और आपका टूरिज्म सेक्टर ख़राब होता है। तो उससे अच्छा कि आप उनको थोड़ा कोऑपरेट करो, उनको कोई मदद चाहिए तो मदद करो। वैसे करने से फिर अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा और टूरिस्ट के लिए भी अच्छा होगा। ये क्या है? वैसे करके लोकल्स के साथ फिर मैं वहाँ से निकल के बच के निकला वैसा। तो बैड एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, लेकिन इन अ गुड वे निकल गया है। आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है या फर्ज है, या वो वाइब वाला केस है, या ये पर्सनल चॉइस है एक्चुअली, और इसके पीछे कुछ मतलब ऐसे ही पर्सनल डिसीजंस तो होंगे बहुत। हाँ, पर्सनल हिस्ट्री भी है उस पीछे। तो मतलब ऐसा थोड़ा फैमिली का इशू हो गया था। नहीं मतलब वाई दिस, पर्सनल पे नहीं जा रहा मैं आपकी पर्सनल फैमिली इशू नहीं पूछ रहा, बट मोटिव क्या है? वाई कुछ नहीं है, इनर पीस? हाँ, मोटिव कुछ भी नहीं है भैया, वही है ना, मोटिव कुछ भी नहीं। भैया नहीं, तुषार भाई नहीं, तुषार नहीं, बहुत छोटा उम्र है, छोटा ही हूँ। अरे नहीं है नहीं, मैं तो 25 साल का था। मैं भी 25 का हूँ। 25 का आई कार्ड लिया होगा साढ़े, तो मतलब कुछ होगा ना माइंड में से कुछ है नहीं, बस चलते जा रहा हूँ, जहाँ तक चल रहा है वैसा है, रुकना कहीं नहीं है। मतलब ऐसा हो गया ना कि ज़िंदगी में बहुत जगह रुक गया मैं, बहुत चीज़ों के पीछे भागा, वैसा हो गया। तो अभी किसी चीज़ के पीछे भाग नहीं रहा हूँ,
ना कहीं रुक रहा हूँ। 25 साल की उम्र में आपको ऐसा लगने लगा कि आप बहुत चीज़ों के पीछे भाग चुकी हो? एक्चुअली में हुआ है ना, तो अब एक्सपीरियंस हो गया इस चीज़ का, मतलब ऐसा लग भी नहीं रहा है एक्सपीरियंस। कोई तो एक पॉइंट पे आके कुछ बात तो हिट हुई होगी ना जो आपको इस लेवल पे लाई है। देखो इट्स नॉट इजी टास्क कि आप पूरे इंडिया घूम रहे हो विदाउट मोबाइल, ठीक है? काफ़ी टाइम से हिट करते करते आ रही थी, ठीक है ना। और ऐसा हो रहा था ना कि धीरे धीरे मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, पैसों के पीछे भाग रहा हूँ। फिर कुछ एक टाइम गया, फिर ऐसा लगा क्या कर रहा हूँ, सिर्फ पार्टी कर रहा हूँ दोस्तों के साथ, उसके पीछे मैं दोस्तों के पीछे भाग रहा हूँ, दोस्ती यारी के पीछे था मैं। मतलब ऐसा 2 साल मैंने कुछ नहीं करा, ना काम करा ना पढ़ाई करी, कुछ नहीं, सिर्फ दोस्ती यारी, मतलब दोस्तों के साथ घूमना फिरना या शेयर करना, वो हो गया, ठीक है। काम जम के करा था मैं। क्लास 10 ख़त्म होते ही मैंने पापा का बिज़नेस ज्वाइन कर लिया था। पापा की बिज़नेस है कंस्ट्रक्शंस में, हम लोग रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, तो मैं वो बिज़नेस क्लास 10 के बाद से शुरू कर दिया था, उनके साथ ज्वाइन कर लिया था। तो अभी घर वाले मतलब ऐसा कुछ नहीं है। खत्म रिलेशंस? हाँ, मतलब रिलेशंस तो कैसे ख़त्म कर सकते हो घर वालों के साथ, मतलब देखो खत्म इन द सेंस आप 1.5 साल से आप बाहर आप घर नहीं गए, नहीं। ठीक है? और आई थिंक जो आप 1.5 साल में से आप साउथ घूमे हो। हाँ, अगर मैं पूरा इंडिया कवर करूँ तो इट्स लाइक इजी 5 से 10 साल आपको लगेगा। आराम से लेंगे। तो आप फॉर श्योर आप वापसी घर नहीं जाओगे। हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि कोई इंसिडेंट हो गई हो, ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से घर जाना पड़े। लिंक में हो? लिंक में तो फ़ोन है, तो मतलब बात बेसिकली हो जाता है कॉन्टैक्ट वीकली या फिर मंथली एक बार की ऐसे हाल चाल पूछ लिया कि कैसे हो, वो पूछते आप उसकी? मैं पूछ लेता हूँ कभी कभार, कभी वो कॉल कर लेते। तो वो मना नहीं करते आपको कि क्यों आप इतना वो कर रहे हो? मतलब क्या कर रहे हो, मतलब ऐसे ट्रैवल हाँ ट्रैवल तो डेफिनेटली क्यों नहीं चाहेगा। देखो इस उनका बेटा स्ट्रगल वो बोले थे ऐसा, बट लेकिन क्या होता है ना, उनके साथ ही टाइम खराब हो गई थी, ऐसे कि मेरे को घर से ही निकलना पड़ेगा, वो हो गया सर। ऑप्शन तो बहुत सारे थे, पीस की सिर्फ इनर पीस नहीं है ना, मतलब ऐसा भी है कि मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अपने आप को भी, कि मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है, मेरे स्किल्स कहाँ तक गाइड ट्रेनिंग। बिकॉज यही है जो आपको, मतलब ऐसा हो गया ना कि अब मैं तो घर छोड़ के निकला जब तुम ना मेरे पास पैसे थे ना कुछ, ठीक है, बस मेरा सामान था जो मेरे पास है अभी वैसा ही था। तो मैं सोचा कि क्या करूँगा यार, मतलब ऐसे घर से निकला हूँ, निकल के जाके एक चौराहे पे बैठा हूँ, कॉलेज स्क्वायर नाम है हमारे उस चौराहे का, और बैठा हूँ, ठीक पूछ रहा हूँ क्या फिर कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, ऐसे क्या करूँगा मैं। फिर उसी के बाजू में एक रेलवे स्टेशन है कॉलेज स्क्वायर से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे, वो मतलब कॉलेज स्क्वायर ऐसे कि छक है, ये इधर से रामझोले से थोड़ा सा आगे जाओगे जितना डिस्टेंस होगा उतने में ये है रेलवे स्टेशन। मैं सोच स्टेशन चलते देखता है कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही, बैठते स्टेशन पे, बहुत लोग तो स्टेशन पे सो जाते हैं, वहीं सो जाएंगे अगर वैसा कुछ रहा। गया वो रात मैंने स्टेशन पे गुजारी। अगले दिन सुबह उठ के फ्रेश हुआ, वहीं पे फ्रेश होने के बाद लगा कि यहाँ पे तो रह के मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं सुना मेरे को जॉब करनी है नहीं, कहीं कुछ काम करना है नहीं है, तो निकल जाते हैं, देखते हैं कहाँ तक जा पाएंगे, क्या कर पाएंगे। वैसे ही निकलने के बाद घूमते घूमते चलते मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तो अब ये मेरी नॉर्थ में सबसे पहली जगह है। इसके बाद आगे मैंने प्लान कर रखा है कि मैं हिमाचल जाऊँगा, पहले उत्तराखंड अच्छे से घूमूंगा, अभी तो ऋषिकेश में आसपास जितने हैं उस वैसे घूम रहा हूँ, फिर उत्तराखंड जाऊँगा। जैसे डेली सर्वाइवल के लिए फूड कैसे अरेंज करते हो फिर, मतलब बार लोग तो होते नहीं ना ऐसे, किसी सिचुएशन में आप ऐसे कभी अकेले पड़े हो? हाँ बेसिकली फूड वगैरह कहाँ से होता है वो रेंज? मुझे पता है कि अभी मेरे को 2 दिन बिना लोगों के रहना है, मतलब आसपास कोई नहीं हो, मैं कुछ कर नहीं, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं ऐसे ये बिस्किट के पैकेट ले लिया और एक ही ले लिया, बन ले लिया, उसी में आराम से एक कुछ खाया, रह गया कुछ टाइम, फिर कुछ खाया, फिर रह गया कुछ टाइम, वैसे। जैसे ये नशे करते हैं या फिर नहीं कुछ भी नहीं? 10 सिगरेट स्मोक पहले मैं करता था, जस्ट अभी इस ट्रिप का मैं बात कर रहा हूँ। देखो सिगरेट तो मतलब ऐसा है कि कभी किसी के साथ Just ये शेयर सुनो। कर लिया, हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, सिगरेट अगर ऐसा है कि मैं किसी के साथ शेयर कर लिया, वैसे देखो पैसे तो है नहीं खुद से खरीद के पीऊँ मैं, ठीक है, अगर मेरे को कहीं से कुछ पैसों की हेल्प भी मिलती है तो भी मैं वो सिगरेट पे नहीं खर्च करके मैं फूड पे करता हूँ, क्योंकि फूड मेरा मेन है। स्टे के लिए मेरे पास है मेरा सामान, मैं कहीं भी लेके निकले थे घर से? क्या घर से लेके निकले थे बाद? हाँ, ये मेरे पास थी, ये काफ़ी पुरानी है, तो ये थी मेरे पास पहले से, इसको लेके निकल गया था मैं घर पे साथ में, कि कुछ नहीं तो मेरे पास मेरा टेंट तो होगा एटलीस्ट, वो करके
कि रहने की जगह तो सॉर्ट रहेगी मेरे पास, अगर क्योंकि जब आप घर छोड़ रहे हो मतलब वो बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है आपके लिए, आपका रहना खाना सब बट कुछ इस डिसीजन में को आपको ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा, आपने ये क्यों चाहा कि चलो आप घूम रहे हो, घूम के आपको मिल क्या रहा है, 1.5 साल में क्या मिला? कुछ नहीं या तो आप अवेयरनेस कहीं सोशल में मतलब चलो कर रहे हो। ये नहीं कह रहे कि आप सोशल वर्क करो, ठीक है, दिस इज डिफरेंट थिंग। आपने अपने लिए क्या किया? अपने लिए कुछ नहीं। कुछ नहीं है ना। लेकिन इसका मतलब तो देखो, डोंट टेक इट पर्सनली, आई एम जस्ट, देखो सबके अपने रिव्यूज है, हम क्यूरियस, हाँ क्यूरियस नहीं है यार, ये ना अपनी अपनी लोग एडवाइस दे रहे हैं। हाँ, बहुत लोग पहले भी मिले होंगे, तो बातें चल रही है वैसा सोच लो। बातें चल रही है, ये समझ लो। मैं तो वही सोच के बात कर रहा हूँ। वही एग्जैक्टली, तो आपको भी मेरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क नहीं पड़ता शायद कुछ तुम देखो, बट शायद इन बातों से कोई एक ऐसा पॉइंट निकल जाए जो आपको हिट कर जाए, वो कहीं कुछ ले जाए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना, दैट्स द पॉइंट। तो इस 1.5 साल में आप, चलो आप किसी एक पॉइंट से निकले थे, आप उसको अवॉइड करना चाहते थे, अपनी लाइफ से मिटाना चाहते थे, दैट्स द पॉइंट। या उस जगह से भागना चाहता उस जगह से भागना चाह रहे थे, तो ऐसे तो फिर भागने की कोई लिमिट नहीं है। नहीं। आप 1.5 साल के अगले 150 साल भी भागो तो भी वर्थ नहीं है। हाँ। क्योंकि जितना आप जिस चीज से पीछे भागोगे, इट्स अ मेमोरी, वो उतना आपके अंदर घुसती जाएगी, क्योंकि हर टाइम आप उसे याद कर रहे हो, हाँ। कॉन्टिन्यूस आपके माइंड में चल रही है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा। डेवलपमेंट एज इन मैं पहले इतना काम और कंपोज नहीं था, ठीक है, मेरी थॉट प्रोसेस सही नहीं थी, बट लेकिन वो धीरे धीरे मेरे को सिचुएशंस ने ऐसा डाल दिया कि अब मैं चीज़ों के बारे में सोच यार वो तो देखो, जब जिस पे मार पड़ेगी ना, वो चाहे 10 साल का बच्चा भी हो, वो भी जीना सीख जाएगा, वही बात हो जाती है। है ना। तो एक तो ये पर्सनल ग्रोथ है जो आपकी, तो भाई आपको दिख रहा है कि आपके पास यही इतनी लिमिटेड सोर्सेज है, आपको इससे सर्वाइव करना है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, हाँ। तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। बट स्टिल मेरा पॉइंट पता नहीं आप नहीं समझ पा रहे, या मैं आपके आंसर से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा कि इन 1.5 सालों में कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि वो चीज़ आपको, हाँ वो था, मैंने या उससे मेरे को बनाई, आप ये कह सकते हो मैंने अच्छी नेटवर्क बना ली है, मतलब काफ़ी, मतलब ऐसे ट्रैवल करते करते काफ़ी लोगों से मिला हूँ जिनके साथ मेरी कांटेक्ट बनी है, और मतलब क्या फायदा इस contact का? आगे चल के मेरे को अगर कुछ, कैसे? मैं बताता हूँ, अगर मैं कहीं स्टेबल हुआ, मुझे लगा कि मैं शायद अभी कुछ काम शुरू करना चाहूँ या मैं कुछ करना चाहूँ कुछ भी, तो मेरे को वो लोग हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक बंदे से मिला था, वो एक फॉरेनर है, उसका नाम कॉलिन है, हिमालयन हेम्प करके कंपनी है, तो वो उसका ओनर को फाउंडर है आप बोल सकते हो। तो मैं उनसे मिला था ऑरोविल में, पौंडीचेरी में। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था, मतलब मैं ऐसे हेम्प के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर रखा था पहले से, जब मैं लॉ पढ़ रहा था तब एक प्रोजेक्ट आया था, तो उस पर मेडिकल कैनबिस वाला कुछ एक प्रोजेक्ट था, असाइनमेंट था, तो उस चक्कर में मेरे को काफ़ी ये लग गया, अट्रैक्टिव लग गया करके मैं उसके बारे में और पढ़ने लग गया था, खुद से रिसर्च कर रहा था। तो जब मेरे को वो बंदा मिला तो उसने मुझे बताया कि उसकी खुद की कंपनी है, वो सारा कुछ हेम्प से बनाते हैं, मतलब कपड़े हो गए, आपके ब्रिक्स हो गए, वो सबके वर्कशॉप्स देते हैं सब कुछ। तो उसने मुझे कहा कि अगर आपको कभी हेम्प का काम करना हो या कुछ करना हो तो मेरा आपसे मतलब फुल सपोर्ट रहेगा वैसा करके। तो वो बंदा मेरे को एक हेल्प कर सकता है। बाकी मैंने ऐसे मतलब मैं ऐसे कहीं जाता हूँ ना, इट्स जस्ट अ जॉब ऑफर ही, तो मैं भी आपको करता हूँ, आप मेरा नंबर ले लो, आपका कभी जॉब का मन करे, देखो आप उसको काम दोगे, आप जॉब ऑफर देखिए मैं बताता हूँ। अब उसके ये कहने का मतलब ऐसा भी था कि इट वाज अ बिजनेस ऑफर ऑल्सो, कि अगर मैं हेम्प का बिजनेस करने चाहूँ तो वो मेरे को रिसोर्सेज दे सकता है, मतलब विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ही नोस कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट कुछ भी ये नहीं। भी तो समा होएगा, बिजनेस ट्रिक ही है ना, वो अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। हाँ वो अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, लेकिन उसके बिजनेस बढ़ाने के उस वाले स्ट्रैटेजी में मैं भी तो कहीं सेटल हो सकता हूँ ना, मेरा भी कुछ इनकम सोर्स। तो बेसिकली दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट बिल्ड कर दें। हाँ तो आपने लॉ कर रखा इसी को बोलते हैं है, दैट मच एजुकेटेड कि आप आज चाहो, आप आज 50,000 की नौकरी कर सकते हो, हाँ जी फॉर इजी कर सकते हो, हाँ। आप हो सेटल, मैं बैंगलोर में जो जॉब कर रहा था मेरी 9 लाख की पैकेज थी, आप हो सेटल, छोड़ के आई। आप उसे छोड़ के आए हो, हाँ जी। है ना। तो मैं आपके सेटलमेंट पे या आपकी पैसा नहीं कमा रहे उस चीज़ पे मेरा पॉइंट नहीं है, मतलब मुझे ऐसा भी तो लग सकता है ना कि आपने 1.5 साल की लाइफ की बेकार कर दी है। हाँ हो सकता है, लेकिन ऐसा भी होगा कि लाइफ के आपने कुछ सीखा हो? के बाद मैंने सीखा तो बहुत कुछ है भैया। देखो सच बताऊँ तो मैंने बहुत जगह वॉलंटियरिंग करी, वॉलंटियरिंग काफ़ी एक बहुत अच्छा हेल्प रहा मेरे लिए,
ऑरोविल में भी मेरे को 4 महीने वॉलंटियरशिप मिल गई करके मैं उस हिसाब से रह पाया वहाँ पे 4 महीने मैंने मतलब रहने के और खाने के खर्च हाँ, ऑरोविल तो बहुत बढ़िया है। काम करता था, ठीक है। यहाँ पे ही मैंने 15 दिन वॉलंटियरिंग करी एक जगह पे, लेकिन फिर क्या हुआ ना ऐसा कि उनको न्यू ईयर्स तक ही चाहिए थे कोई, तो फिर उनने कह दिया कि भैया हमको और नहीं चाहिए। योर मोस्ट फेवरेट थिंग? माई मोस्ट फेवरेट थिंग ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत सबसे ज़्यादा पसंद हो मेरे को, ऐसा कुछ नहीं है। बस एडवेंचर पसंद है मेरे को थोड़ा। मैं यहाँ पे फुल चट्टी करके ही की है, मैं वहाँ जाता हूँ रॉक क्लाइंबिंग करने। ऐसे मतलब एक ग्रुप है सोल एडवेंचर्स पे, तो वो हेल्प करते हैं मेरे को रॉक क्लाइंबिंग के सेशन सिखाने में थोड़ा बहुत ऐसा। तो उनके साथ भी ऐसे ही बातचीत में कनेक्शन बन गया, एंड दे बोले कि चलो आपको कुछ सिखा देते हैं करके। वो जब भी उनका कोई सेशन होता है रॉक क्लाइंबिंग का, वो लेके जाते हैं मेरे को साथ में और मेरे को सिखाते हैं रॉक क्लाइंबिंग। मैंने कितनी बार भी कर चुका है अभी, और मैं आई थिंक हाईएस्ट 60 मीटर्स तक गया। और मोस्ट हेटेड थिंग? मोस्ट हेटेड थिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिस करना। हर कोई करता है। तो ये चीज़ मेरे लाइफ में मेरे को सबसे ज़्यादा, आपको अगर ये चीज़ नहीं पसंद तो फिर आप क्यों मिस कर रहे हैं? हाँ बट मैंने मिस कर चुकी है ऑलरेडी, इसलिए मेरे को वो मिस्टेक नहीं पसंद है। अब मैं उस चीज़ से आगे बढ़ चुका हूँ कि मैं और अपॉर्चुनिटीज़ देख भी नहीं रहा हूँ लाइफ में अभी के टाइम पे। आप सब देखना नहीं चाह रहे, आप कह के बहुत है। हाँ मैं वही आप जानबूझ के इग्नोर कर रही हो ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं अभी और देख नहीं रहा हूँ मैं अपने आगे अपॉर्चुनिटीज़ अभी के टाइम के लिए। मे बी ऐसा हो सकता है कि आज से 2 महीने बाद या 6 महीने बाद मेरे को लगे कि नहीं अब यार हो गया, बहुत घूम लिया तुमने, बहुत कर लिया, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, बर्बाद ही कर दिया अपना टाइम पूरा। लेकिन थोड़े कनेक्शंस और थोड़ा एक्सपीरियंस बन सकता है, तो वो कह सकते हो कि उतना बनेगा मेरे पास, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। तो उस पॉइंट पे 6 महीने या 1 महीने कभी भी ये पॉइंट आ सकता है कि मैं फिर वापस जॉब के लिए जाऊँ या कुछ बिजनेस करने जाऊँ। तो बेसिकली पता है कि आपने इनर पीस के लिए कर रहा है भाई। खुद के लिए कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं वही तो ना, कर सकता अपने हूँ। खुद के inner peace। वो क्या हो उसको तो वो तो मैं मेरे को खुद को नहीं पता भैया, देखो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। चलो यार, अब बहुत अच्छा है। ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। तुषार, मोहित, सूरज, सूरज, नाइस टू मीट यू। आप लोग कहाँ से हो वैसे? दिल्ली। दिल्ली से हो आप लोग?